माहौल बन रहा है इस वक्त, तो मुझे बहुत ही इसका जुनून सवार है इस बात का। और मेरी हर तकरीर में घुमा फिरा के ये बात आ जाती है कि ब्याह शादियों के खर्चों से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। ईरान दूरान खर्चे होने लगे। हाँ हाँ हाँ, शादी से पहले लाखों रुपये खर्च करा रहे हैं। अभी हमारे मिलने वाले बता रहे थे कि वो लड़की देखने आए और 10-5 हजार रुपए का नाश्ता कर लिया और चले गए, और जाकर के कह दिया कि लड़की पसंद नहीं है। 10,000 खर्च करा दिए, लड़की पसंद नहीं। तो बोलो डकैती है कि नहीं? भाई डकैत किससे कहते हैं? ये दिन की डकैती है, दिन डकैती के रुपए खर्च करा दिए, लड़की पसंद नहीं है। डकैत किससे कहते हैं? बोलते क्यों नहीं तुम यार? डकैती है, मैं कह रहा हूँ। लड़की बगैर खर्चा कराए भी देखी जा सकती थी। जब तुम्हें पसंद नहीं थी लड़की, जब तुम्हें पता था कि फैसला बाद में होगा, तो खर्चा क्यों करा? आपको सबसे जरूरी, सबसे बेहतर बात यह है कि लड़की का मामला लड़के से होता है। तो बजाय इसके कि पूरा घर पास करे, पूरा घर पास करता है। बीमारी फैल गई है कि घर में अगर बहन, बहनोई, चचा, ताऊ, चचेरे, तहेरे, लौनिये, बउएं सबकी सब देखेंगी और सब पास करेंगी तो रिश्ता होगा। चाहे उनमें कोई पागल हो तो उससे ही पास कराना है, पागल से। तो वो पागल नहीं है, सब पागल हो गए। मुझे ऐसा लगा मैं पागल हो गया। अगर ऐसा ही है तो लड़के को दिखा दो, लड़के से मामला होता है। लड़के का देखना शादी की नजर नियत से अपने इस्लाम में एक नजर डलवा दिया जाए। निकाह की नियत से वैसे देखना मना है, गैर महरम औरतों को निकाह की नियत से लड़का देख ले, किसी बहाने दिखा दिया जाए, जायज है। छुट्टी हुई, उसको जिंदगी उसके साथ गुजरना है, कोई नंदो भाभीियों के साथ में गुजरना है। और औरतों को बीमारी होती है कि ये तो हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगी, समझे? कुछ ना कुछ आंख, नाक, कान, रंग, गला, ये वो, कदर, कामत, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगी। बीमारी होती है। अबे दुनिया निभाने का नाम है यार। दुनिया के चारों कोने सही नहीं होते, अच्छे अच्छों को सब निभाते हैं। ऐसा कोई भी निभाना सीखो जिनमें कोई कमी हो। मीठा मीठा सब खा लेते हैं, थोड़ा बहुत कड़वा भी खाने की आदत डालो। अल्लाह की नेमतें हैं सब, समझे? बादशाह महमूद गजनवी एक मर्तबा शहर को निकले, लोगों को साथ में लेके। कहीं पर वो ककड़ी का खेत था, ककड़ी तोड़ी और तोड़ के अपने साथ में जो लोग थे उनको थोड़ी थोड़ी दे दी। सबने थूक दी। एक गुलाम था आयाद, उसने खा ली। उनसे पूछा तुमने क्यों थूकी? का कड़वी थी। उससे पूछा कि तुमने क्यों खाई? कड़वी थी। तो का मैंने इसलिए खाई कि आपके हाथ से हमेशा नेमतें खाने को मिलती रहती हैं हुजूर। एक मर्तबा कड़वी ककड़ी मिल गई तो जिस हाथ से नेमतें मिलती रहती हैं उस हाथ से अगर कड़वी चीज मिल गई तो मेरी थूकने को मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। अल्लाह की नेमतें, रहमतें बरसती रहती हैं। कभी ये भी सब मिल जाने वाला ही होता है सब कुछ। कभी कोई ऐसी चीज भी सामने आए समझे आप, तो उसको भी अल्लाह की रहमत समझ के खत्म कर लो, समझे? और ये लड़कियों के नाम पर डकैती मत डालो। डकैत हो गए, मैं साफ कह जा रहा हूं। और ये लड़की वालों से जो मांग करना है, डिमांड कि नकद पैसे लेंगे, इतने लाख रुपए नकद लेंगे, सोना लेंगे, चांदी लेंगे, पूरे घर का जेवर लेंगे, ऐसा खाना लेंगे, ऐसा नाश्ता लेंगे, इतने आदमी लेके आएंगे तभी बारात होगी, वरना नहीं होगी। खाने से पहले ये होगा, वो होगा, वो होगा। अपनी खुशी से अगर वो कुछ थोड़ा बहुत दे दे तो उस तक की तो इस्लाम देता है इजाजत, अपनी खुशी से। वो भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, हद में होना चाहिए, दायरे में। बाकी मांग मांग करके लेना हराम है। क्या है? सब बोलो। लड़की वालों से मांग के लेना, चाहे खाना हो, चाहे नाश्ता हो, चाहे उसकी खाने की क्वालिटी वैरायटी हो,
समझे आप, चाहे वो पैसा नकद हो, चाहे जेवर हो, चाहे जोड़े हो, कुछ भी हो, मांग के लेना जिंदा हराम है। तुम फतवा ले लियो मुफ्ती लोगों से, मेरी ना मानो, हराम है जी, मांग रिश्वत है। बिल्कुल ऐसा ही हराम है जैसे मुर्दार मरे हुए डंगर का गोश्त खाना, ऐसी लड़की वाले से मांग मांग के खाना भी हराम है। ये डिमांडें चल रही हैं, ये सब डकैती है। रात के लुटेरे और होते हैं, दिन के लुटेरे और हैं। ये बारातें भी लुटेरों का गिरोह बन गई हैं। और खरबूजा छुरी पे गिर रहा है तो खरबूजा कट रहा है, छुरी खरबूजे पे गिर रही है तो खरबूजा कट रहा है। और लौट पौट का अपना ही मामला ही तो है। अगर बेटी वाला आज परेशान हो रहा है तो कल अपना बेटी वाले बनेंगे। बेटी घर में होगी और हम बीमार घर में पड़े होंगे, काम धाम फेल होगा तो क्या करोगे बोलो? नींद आवेगी रात? ये कौम, जिस कौम का ये हाल था, आज हम लोगों को ये मर्द पैदा हो गया है कि सिर्फ अपनी परेशानियों को परेशानी समझते हैं। देखो, एक मोमिन की शान ये नहीं है कि सिर्फ अपनी हंसी हंसे, बल्कि सबको हंसा के हंसे तो मोमिन की हंसी है। किसी को रुला के हंसे तो क्या हंसे, किसी का दिल दुखा के हंसे तो क्या हंसे। एक मोमिन की शान ये नहीं है, समझे आप, कि वो सिर्फ ये देखे कि मेरा फायदा हो, क्या कोई बर्बाद हो, चाहे तबाह हो, चाहे जमीन बिके, चाहे उधार लेके आए, चाहे कर्जे लेके आए, चाहे रोता फिरे, कुछ भी करे, मेरा फायदा हो जाए। ये मोमिन की शान नहीं थी। ये मुसलमान की शान तो ये थी, अपने लिए बात को देखता था, अपने भाइयों के लिए पहले। सुना होगा तुमने, किताबों में लिखा है कि जंग में कुछ मुसलमान जख्मी हालत में जमीन पे लेटे हुए थे। हुजूर के सहाबा जख्मी थे, जहाँ बलब थे, बिल्कुल इतने जख्म थे कि जान जाने वाली थी। प्यास लगी किसी को, उसने कहा पानी पानी। एक साहब कोई गए, उन्होंने सुन लिया, लेके आए पानी। जब मुंह से लगाया पानी तो बराबर में दूसरे जख्मी करा रहे थे, उन्होंने कह दिया पानी पानी, तो अपने मुंह से प्याला हटा दिया कि जा पहले उनको पिला के आओ। ये था मुसलमान। तो मैं तो सही कह रहा हूँ कि इस वक्त जो दूसरे लोग हम पर हावी हुए हैं, तुम गौर करोगे तो उसमें उनकी जो कुछ है वो तो बाद में है। हम लोग भी दीन को सिर्फ छोड़ नहीं रहे, बल्कि दीन के उल्टे चल रहे हैं, उल्टे। हाँ, उन्होंने कहा था जितनी शादी में खर्चा कम होगा उतनी बरकत ज्यादा होगी, हदीस है जे। और उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन शादी से पहले लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। तारीखें पढ़ रही हैं, 80 आदमी ठूस रहे हैं तो तारीख तय हो रही है। कौम का हाल तो देखो आप, बेवकूफी की बातें है नहीं। एक मामूली सा काम टेलीफोन पर भी हो सकता था, उसके लिए आप 50,000 रुपए खर्च करा रहे हैं। फिर कह रहे हैं गंदे ताबीज कराते फिर रहे हैं लोग, तो कारोबार खराब चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, पढ़ के फूंक दो, दुआ कर दो, हजरत दुआ कर दो, दुआ कर दो, बड़ा परेशान चल रहा हूँ, बहुत कारोबार खराब चल रहा है, बहुत समझे आप, अपनी खेती में नुकसान हो गया, आपको इतना घाटा लग गया, किसी ने करा दिया, कोई जिन्न आ गया, भूत बताया, किसी ने करगो बताया, घाटा लग गया, घाटा वाटा कुछ नहीं लग गया। जब शादी से पहले तुम 1 लाख रुपए खर्च करोगे तो घाटे नहीं होंगे, तो नफे कहां से? सबसे बड़ा नफा यह है कि खर्चे कम कर लो, ज्यादा पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सादे खाने खाओ, 2-3 जोड़ी कपड़े पहनो, सादे मकान बनाओ। एक साहब उस दिन मुझे फोन कर रहे थे, अच्छे खासे मालदार आदमी, बाहर के दूसरे शहर के, वो इतना घाटा हो गया आपकी। और उन्हें किसी ने ये बता दिया कि तुम्हें जो नुकसान हुआ है ये किसी का कराया हुआ है। तो उसने पूछी ये कराया हुआ कैसे करके, तो कहा कि 20,000 रुपए खर्च होंगे, काटना पड़ेगा। एक तो वैसे मर रहा है, फिर ऊपर से जादूगर मार रहा है, करने धरने वाले माल डाल रहे हैं। तो मुझे फोन करा कि अब वो उन्होंने 20,000 रुपए ले लिए, हुआ कुछ भी नहीं है, आप कर लीजिए। मैंने कहा मैं कर दूं, मैं दुआ कर देता हूं भाई, और तो मुझे कुछ आता नहीं है। बाकी जो अल्लाह की मर्जी है वो होता है, उसकी मशीयत में किसी को दखल, किसी को दखल कोई भी हो। अल्लाह के अंबिया औलिया भी दुआएं फरमाते थे।
ऐसा नहीं है, अल्लाह की मशीयत और मर्जी में किसी को दखल नहीं, अकेला वाहिद है अपनी मर्जी। बंदे का काम बंदे का काम है, खुदा का काम खुदा का काम। मैंने कहा भाई मैं दुआ कर देता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी है। फिर मैंने कहा कि ये करने धरने वालों के चक्कर में आप पड़ गए, क्या घाटा लग गया आपको? मैंने कहा बोलो खाने को है नहीं? बोले नहीं, अल्लाह का शुक्र है खाने को। मैंने कहा और रहने के लिए मकान? बोले ना मकान भी कहिए, प्लाटिंग का काम भी चलता है, मकान भी है, खाना भी है, कपड़े भी हैं, फिर भी घाटा बता रहे हैं। अरे एक मोमिन के लिए ही बहुत है, दुनिया में ये तो लगा ही रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बढ़ गए कभी घट गए, चैन से रोटी मिल रही है अल्लाह का शुक्र करो, बिना वजह में गंडे ताबीज वालों को पीछे पीछे बुरो मारो। कभी भूखे सोए हो तो बताओ, बिना वजह के बैराग पाल रखे हैं। और करने धरने वाले इतने बढ़ गए कि उन्होंने समझे लूट के खा जा रहे हैं, घूसे पे लात का काम कर रहे हैं गंडे ताबीज वाले स्टाइल। कुछ लोग समझे कोड़ में खाज, समझे। एक हमारे यहाँ एक लड़की को लेके जाने कहा, तबीयत खराब रहती थी, कहीं वो किसी ने कराया है तो उन्होंने क्या होगा कि काटना पड़ेगा, 5,000 रुपए दिए, काटना। अब वो कटा नहीं, बोले मैंने करा तो था, काटा तो था, मगर वो किसी ने और काट दिया, उसे भी काट दिया। अब क्या हुआ कि 5,000 और चाहिए, माल डाला ठौर पकड़ कर। कुल मिलाकर के ये तकरीर का हमारी आखिरी हिस्सा जो है वो यही है कि भाइयों, ये ब्याह शादी के मामले भी खर्च करो, कम करो। और देखो बात जहां से चल रही थी वही ला रहा हूं कि तमाम खुराफातों से बचने की, तमाम खिलाफ शरा हरकतों से बचने की और दिल में सब्र पैदा करने की तरकीब यही है कि मौत को देखो और अपनी मौत को याद करो और दुनिया की कीमत को समझो और नमाज और इबादत में ध्यान लगाओ। जब आदमी का ध्यान इबादत में लग जाता है तो फिर दुनिया की औकात उसकी नजर में घट जाती है।